जिसने जिसा कर्म करया वैसा ही फल मिला है। मानस कर्म करे उस टाइम से आगा ही सोच है तो वो पूरा नहीं होगा। कैसे एक भजन में क्या कहे, ए जी जैसा कर्म करे देहधारी लोगों वैसा है फल पाता है। और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोग आता है। कहा कि जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। पिछले जन्म में करया अड़े भोगना ईव करेगा। जब भगवान तेरे बतादा मेहरबान है तो इसे जन्म में देगा ना, अगला जरूर क्या रहे। जिक्र करया ब्रह्मा जी के पुत्र थे सनंदन सनकादिक और संत कुमार। बहुत तपस्या करी। एक दिन विष्णु भगवान के दर्शन को अवसर मिला। जब विष्णु भगवान के दर्शन के लिए गए, भगवान तब भीतर विश्राम करे। उसके पैरे पर दो पहरेदार रहा करते, जय और विजय नाम के दो भाई। उन ऋषियों को रोक दिया कि भगवान तब भीतर विश्राम करे से आप मिल नहीं सकते। निवलिया रहे भगवान के पैरे पर भी से दो दुष्ट खड़े से न्यू नहीं देखा रहे। इतने साल तपस्या करी, श्राप दे दिया। वो दोनों भाई दो वृक्ष बढ़कर खड़े हो गए। जब भगवान बारण आए रे, तुम्हारी हालत किसने करी कि चार ऋषि आए थे, आप तो मिलना चाहते थे, हमने रोक दिया और मारे तो श्राप दे दिया। भगवान कोई विधि बताओ। बोलिया भाई ऋषियों का श्राप से न्यू टल नहीं। हाँ एक जतन है। जतन क्या है? या तो 7 जन्म तपस्या करो या 3 जन्म का बैर उठ ले, वो भी भगवान की गैल है। जब टले दोनों भाइयों ने विचार किया, भाई 7 जन्म बहुत ज्यादा हो जाते, 3 जन्म का बैर उठ लेते हैं भगवान के साथ। एक जन्म होया रावण और कुंभकर्ण, एक जन्म होया हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप, एक जन्म होया दंतवक्र और शिशुपाल। भगवान आए धरती पर, उनका वध करया। नंबर 1 पक्के हवाला दिया। रोक दिए परम प्रभु ते फेटन जाते जोड़ी ऊपर रोक दिए छोम बरक जाप दिया आवागमन में जोक दिए मंडल का राज दिया और भेज में मेरे तू लोक
ऐसी नारी हुई जिसके 5 पति थे। शंकर भगवान पार्वती बैठे काम के वश हो गौ माता के संग 5 सांडों को फिरते हुए देख लिया। पार्वती ने मजाक करया गौ का, निवली तने मेरा मजाक उड़ाया जाए और देखे तेरे जीवन में एक दिन ऐसा आवेगा तू मन याद करेगी। तेरे को एक शराप देते हूं कि राजा द्रौपदी के घर तेरा जन्म हुआ, तेरा द्रौपदी नाम रखा जाएगा, तेरे 5 पति होंगे। ठीक वैसा ही होता है। नंबर 2 पति का है। नंबर 3 पे जिक्र करया गृहस्थी का धर्म क्या होता है। भाई जिसने आए गए की कदर नहीं उसका के गृहस्थ धर्म। जंगल बियाबान के बीच आहुक और आहुका नाम के बिहिल और बिहनी रहा करते। एक दिन आरो ऋषि का आना होया। दोनों ने देख कर ऋषि को हाथ जोड़ दिए कि हमारे बड़े भाग के ऋषि देव आप हमारे कुटिया में आए। बोले भाई भूखा सो कुछ खाने को चाहिए। वो भील और भील ने विचार करते। भील ने महाराज हमारे घर पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, भाई एक मुट्ठी चावल से और ये हमारे जूठे यानी भोजन के बचे हुए। ऋषि ने कहा भाई आत्मा का भाड़ा से उनके जूठे चावल खा लिए जो है अन्न पेट में गया। 15 रोज तक भूखा था। शरीर में आलस्य पैदा होता है। बोले भाई आज की रात का गुजरान मैंने सोचूं तेरी कुटिया में हो जाए। सजनों भील बाण पैरा दे ऋषि सोवे। रात में शेर आ जाता है। शेर का जब तक सामना होया इतने भील न करया। शेर तो शेर हो उस भील को मार दिया। जब दिल निकलिया उसके पति का आधा शरीर शेर का खाया हुआ। हाय पति जी विलाप करे। ऋषि की आंख खुली कि रे बहुत माड़ी बनी सब तेरे कारण हुआ। वह भीलनी ने कहे कि हे महाराज हमारे कोई संतान नहीं, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती और मैं चाहूं कि आप हमें अग्नि दे देना।
जब अग्नि देख कर ऋषि कुछ दूर चलिया, मन में ख्याल आया कि ना तू आता ना शेर भी हिल न खाता, सब तेरे कारण होया। शंकर भगवान की समाधि लगाई समाधि बैठा। शंकर भगवान आए कि ऋषि महात्मा क्या चाहते हो? कि भगवान मैं ऐसा चाहूं जो मेरे कारण की जोट पट्टी है, कुछ ऐसा करो कि मन की जोट में लाऊं। और ये किसी साधारण व्यक्ति के घर में नहीं, दोनों का राजा के घर में जन्म होना चाहिए। आपने किस्सा सुना होगा राजा नल दमयंती। वो भील राजा नल बन के निषद देश में पैदा होता है। वह बिहलनी रानी दमयंती बनकर कुंदनपुर में पैदा होती है। और वो ऋषि मान सरोवर पर हंस बनता है। और जोट मिलाई के कहना मतलब नंबर 4 पे एक रोग है मानस में धन का, जिसने भाई का खान है वो जड़ा मूल तक गया है। नंबर 4 पे क्या कहा?